There are so much negativity around the world with politics, poverty, violence, etc. How can one stay non-judgmental or stop forming negative opinions? कोई भी व्यक्ति दुनिया में जो संवेदनशील होगा, उसको जितना वह संवेदनशील होता जाएगा उतना ही उसे दुनिया में होने वाली चीज़ों का आभास होने लगेगा, उसको उसका पता चलना शुरू हो जाएगा। यदि दुनिया में राजनीति के आधार पे बांटने की, लड़ने की, लड़ाने की प्रवृत्ति चल रही है, तो उससे वह बचा नहीं रह सकता है। वह अपने को वैचारिक रूप से अलग थलग करके रख सकता है, लेकिन जो घृणा की तरंगे, घृणा की लहरें एक मनुष्यों से दूसरे मनुष्यों के भीतर तक पहुंच रही हैं, उससे भला कोई कैसे बच सकता है। हमारा मन पूरी मनुष्य जाति का मन है। हम अलग थलग व्यक्ति हैं, यह भी पूरी मनुष्य जाति में पिरोया गया है। यह बार बार दोहराया गया है कि आप अलग थलग हैं। हर व्यक्ति यही समान रूप से समझता है कि वह अलग थलग है। वह दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, किसी भी भाषा को बोलता हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी समुदाय का हो, बिना लिंग के, बिना जाति के, बिना ही अवस्था के भेद के दुनिया का हर व्यक्ति एक ही जैसे इस बात को अपने अंदर समझ करके चलता ही है कि वह शेष से अलग है। यह एक सामूहिक संस्कारग्रस्तता है कि वह अपने को अलग थलग मान करके चलता है, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई है कि मनुष्य जाति का मन एक ही मन है, और उस मन में कहीं भी कुछ भी घटित होता है, उसकी तरंगे हर मनुष्य के मन को प्रभावित करती हैं। वह चाहे भौतिक तल पे पता चले, चेतन तल पे पता चले, ना चले, लेकिन यह ऐसा होता ही रहता है। हम अनायास ही बैठे बैठे अचानक दुखी हो जाते हैं। हम अनायास ही बैठे बैठे अचानक आह्लादित हो जाते हैं। यह अकारण होने वाली घटना नहीं है। यह मनुष्य जाति के, मनुष्य मन के अंदर होने वाले उतार चढ़ावों का सुनिश्चित परिणाम है। तो जैसे जैसे किसी व्यक्ति विशेष के अंदर संवेदना प्रस्फुटित होती है, वह संवेदना जो वहाँ पर सहज ही है, जो शराब के द्वारा, व्यसनों के द्वारा, तमाम तरीके की व्यस्तताओं के द्वारा अगर उस संवेदना को नष्ट भ्रष्ट नहीं किया गया है, तो वहाँ पे व्यक्ति संवेदनशील होगा और उसकी संवेदना बढ़ती ही जाएगी। ऐसे भी लोग हैं जो कि किसी भी स्थान पे पहुँच करके वहाँ पे होने वाली, वहाँ पे मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को भी महसूस कर लेते हैं। उनकी संवेदना का स्तर इतना तीव्र होता है कि वहाँ पर वह पहुँच करके सकारात्मक ऊर्जा को भी महसूस कर लेते हैं। वे व्यक्तियों की उपस्थिति को, जो कि सकारात्मक उपस्थिति है, नकारात्मक उपस्थिति है, यानी उसी मनुष्य चेतना का जिस पर गहरा परिणाम पड़ रहा है, जिस जगह पर गहरा परिणाम पड़ रहा है, उसके प्रभावों को वो महसूस कर लेते हैं। तो हम आप साथ साथ चलते हुए इसका अन्वेषण कर रहे हैं कि यह जो मन है, जो पूरी मनुष्य जाति का एक ही मन है, उस मन में जहाँ पे हिंसा है, जहाँ पे दरिद्रता है, जहाँ पे राजनीति है, जहाँ पे एक दूसरे के प्रति घृणा है, जहाँ की पूरी संस्था इस तरह से निर्मित हुई है कि वह एक दूसरे को चोट पहुँचाने के लेकर के, एक दूसरे के को नीचा दिखाने को लेकर के, एक दूसरे के प्रति हिंसा के
भाव से भर करके ही काम करती है, जहाँ पे हर व्यक्ति अपने अभिमान को लेकर के ही जीता है, व्यवहार करता है, अपने ही तुष्टीकरण के लिए, अपने ही निजी उत्थान के लिए जन्म से मृत्यु तक वह संघर्ष करता है, वहाँ पर ऐसे कैसे जिया जाए कि मनुष्य इस पूरी जो संक्रामक स्थिति पूरे विश्व में फैली है उससे मुक्त होकर के जी सके, उससे अछूता होकर के जी सके। ऐसा जीवन वहाँ घटे जिस पर मनुष्य के इस मन का जो सर्वव्यापी है, जो कहीं भी मनुष्य है उसके अंदर समान रूप से पहुँच रहा है, उसमें वह ऐसे जी सके कि स्वयं तो अछूता रहे ही रहे और उसके इस जीवन की कला से मनुष्य का पूरा मन भी प्रभावित हो, और इस तरह से प्रभावित हो कि वह जो एक दुष्चक्र की अवस्था में जो हिंसात्मक विध्वंसात्मक ढंग से जीने का एक गलत मार्ग चुन लिया है, जो अहम केंद्रित गतिविधि में ही सदा संलग्न है, जिस अहम केंद्रित गतिविधि के कारण उस मनुष्य ने राष्ट्रों का निर्माण किया है, जिसने लड़ने के लिए, जिसने झगड़ने के लिए, जिसने हिंसा के लिए न जाने कितने उपाय खोजे हैं, जिसने संगठित धर्मों का आविष्कार किया है लड़ने के लिए, जिसने तरह तरह के समुदायों, तरह तरह की संस्थाओं का निर्माण किया है, जिससे कि आपस में संघर्ष बना रहे, संघर्ष से उसे एक झूठे जीवन का एहसास होता रहे। उस संस्था में, उस चेतना में, उस मनुष्य चेतना में कैसे वह आमूल बदलाव आए जो इस कृत्रिम, इस बनावटी मनुष्य चेतना को, जो कि विध्वंसात्मक हो चुकी है, इसमें सृजनात्मकता के फूल भी खिल सके, इसमें उसका प्रवेश हो सके, ऐसे जीवन का प्रवेश हो सके जहाँ पे प्रेम काम करे, जहाँ पे सहज ही मुदिता काम करे, जहाँ पे अहम केंद्रित गतिविधि का अंत हो सके। क्या ऐसा किया जाए? हम आप साथ साथ चलते हुए इसमें आगे बढ़ रहे हैं, इस अन्वेषण में आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हम देखते हैं कि हमें भले ही यह सिखाया गया है कि यह जो मन है यही जीवन का आधार है, यह जो मन के भीतर मैं बैठा है यही जीवन का एकमात्र ढंग है जीने का, जिसके इर्द गिर्द जीवन बुना जाता है। लेकिन अगर हम आप साथ साथ चलते हैं तो संभावनाओं को इनकार करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम आप अगर पता लगाने चल रहे हैं तो किसी चीज़ को इनकार नहीं कर सकते हैं कि इसके पार कोई जीवन नहीं है। और अगर हम खुले हुए हैं, हमने अपने को एक सीमित दायरे में बांध करके नहीं रखा हुआ है, तो भले हमें उस जीवन का पता नहीं है जो कि मैं के पार है, जो कि अहम के पार है, लेकिन यह तो पता है कि इस जीवन का, जो कि मैं का जीवन है, इसका पता लगाया जा सकता है, इसमें गहराई में उतरा जा सकता है, इसका अन्वेषण और परीक्षण किया जा सकता है। तो हम आप साथ साथ चलते हुए इसमें जब प्रवेश करते हैं तो पाते हैं कि वह जमीन, वह ढंग जिस पर पूरी मनुष्य चेतना में घटने वाली गतिविधि का समान रूप से प्रभाव पड़ रहा है, उसका मेरे जीवन में, मेरे भीतर जो हिस्सा है, जिस तक मनुष्य चेतना में होने वाली
धूल आकर के जमती है, वह जमीन क्या है? क्या वह जमीन यह सोच विचार में सदा ही डूबा रहने वाला मन है? हम आप साथ साथ पता लगा रहे हैं। क्या यही वह जमीन है जिस पर पूरी मनुष्य चेतना अपने सारे दुखों को लेकर के, सारे दुष्चक्रों को लेकर के, सारे विध्वंसात्मक क्रियाकलापों को लेकर के गतिमान रहती है? जिसका एक हिस्सा मैं हूँ, जिसका एक हिस्सा यहाँ पर जी रहा है। हम परीक्षण कर रहे हैं इस चीज़ का। मैं अगर चोट खा रहा हूँ तो निश्चित रूप से वह जो चोट खाने वाली जगह है वह मेरे भीतर होनी चाहिए। मेरे अंदर वह घाव होना चाहिए जिस पर आकर के चोटें लग जाती हैं, जिस पर चोटों का प्रभाव पड़ता है। मैं बाहर सारी दुनिया के लोगों को बदल नहीं सकता हूँ। एक एक व्यक्ति को बदला नहीं जा सकता है। यद्यपि धर्मों ने, राज्यों ने, संगठित संस्थाओं ने ऐसा बहुत प्रयास किया है कि वह बाहर व्यक्तियों को बदल दें, बाहर से चीज़ों को बदल दें। साम्यवाद ने, साम्राज्यवाद ने, पूंजीवाद ने, तरह तरह के वादों ने बदलने की बहुत चेष्टा की है, पर वह बदल नहीं पाए हैं। और इस बदलने की कोशिश में और भी बड़े विपत्तियों और भी बड़ी विपदाओं को हमारी चेतना में उन्होंने डाल दिया है। तो बाहर अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बदल सकता, बाहर की परिस्थितियों को बदल करके मैंने देख लिया कि उससे कुछ भी परिणाम नहीं होता है, तो एक बात अंदर आती है कि मैं कम से कम अपना परीक्षण करके अपने भीतर उस संभावना का पता लगा लूं जिस संभावना में मनुष्य चेतना की गतिविधि का प्रवेश नहीं होता है, जिसमें मनुष्य चेतना की जो घातक शैली है वह उसकी तरंगे प्रवेश नहीं कर पाती हैं। मैं देखता हूं कि चारों ओर जो पीड़ा है, चारों ओर जो करुण क्रंदन है, जो शायद भौतिक आंखों से नहीं भी दिखता है, लेकिन भीतर हम प्रवेश करते हैं तो पाते हैं कि एक दुख की धारा सदा बनी ही हुई है, एक विलाप की धारा सदा बनी ही हुई है। हम अपने में कभी भी सहज रूप से जी नहीं पा रहे हैं। एक सतत रहने वाली बेचैनी, एक सतत रहने वाला अकेलापन, एक अनजाना सा भय, एक असुरक्षा की आशंका, कहीं पहुंचने का, कुछ पाने का हमेशा भीतर चलने वाली कसक, इन सब में हमारा डूबा हुआ जीवन है। और यह वही जीवन है जो पूरी मनुष्य जाति का जीवन है। उसी की लहरों के रूप में मैं हूँ, उसी की लहरों के रूप में मेरे अंदर यह जीवन प्रस्फुटित हो रहा है। यह मुझे होने वाला दुख क्या है? यह जो मेरे अंदर अकेलेपन का भाव पैदा हो रहा है, मेरे अंदर यह जो हिंसा का, वैर का, घृणा का, प्रतिस्पर्धा का जो भाव पैदा हो रहा है, अगर इस पर सम्यक तरीके से अपने निजी हित के लिए नहीं, सम्यक तरीके से अगर इसको समझा जाए और इसका ठीक से इसका अवसान हो सके, तो इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो ऐसे ही होगा जैसे कि एक बहुत बड़े महासागर में किसी ऐसी चीज़ का प्रवेश हो जाना जो कि खारेपन को मीठे पानी में बदलने में समर्थ है। महासागर के अगर छोटे से हिस्से को ऐसी कला पता चल जाती है जो कि खारेपन को मीठे पानी में बदलने में सक्षम है, तो वह दिन दूर नहीं जबकि पूरा महासागर खारेपन से मीठे पानी के महासागर में बदल सकता है। क्योंकि कला महत्वपूर्ण है। अगर कला है तो कला
पूरे पूरे जल की पूरे जल के ढंग को एक दूसरे आयाम में ले जाने में सक्षम है। अगर मुझे आग जलाने की कला आ गई तो पूरी धरती जो अंधकार में डूबी हुई है उस धरती को प्रकाशित किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर सच में ही मैं सीख सकता हूँ ऐसा जीवन, ऐसे जीवन का अन्वेषण कर सकता हूँ जो जीवन दुख की, पीड़ा की, संताप की धारा से परिपूर्ण रूप से मुक्त है, तो फिर वह जीवन पूरी मनुष्य चेतना में ठीक ऐसी ही कला को लेकर के प्रस्फुटित होगा जैसे एक महासागर में ऐसी किसी कीमिया का पैदा हो जाना जो कि खारे पानी को मीठे पानी में बदलने में सक्षम है। यह समझते हुए, यह देखते हुए मैं देखता हूँ कि मेरे जीवन में दुख है और यह दुख मेरा निजी दुख नहीं है, यह दुख पूरी मनुष्य चेतना का दुख है। जब मैं इसको देखता हूँ, जब मैं इसको अटेंड करता हूँ, इसके प्रति जागता हूँ, इसके प्रति उपस्थित होता हूँ, क्या पाता हूँ? क्या वहाँ पे मेरी जो उपस्थिति है वो व्यक्ति के रूप में अलग थलग उपस्थिति है, या वह पूरी मनुष्य जाति की चेतना के अंदर जो एक प्यास है, इस दुख के पूरे साम्राज्य को, दुख के जलते हुए खारेपन को तोड़ करके उससे बिल्कुल अभिनव जीवन में प्रवेश करने की वह ऊर्जा मेरे पास है। अगर मैं अपने निजी हित के लिए, अपने निजी अकेलेपन तक को ही अगर मिटाने के लिए अपने ऊपर काम नहीं कर रहा हूँ, तो यह पूरी मनुष्य जाति का अकेलापन है, अकेलेपन का ढंग है, मनुष्य जाति के वैर का ढंग है, मनुष्य जाति की घृणा का ढंग है जो मेरे अंदर काम कर रहा है और जिसको मैं समझने चल रहा हूँ। यह जो वैर का मेरे अंदर ढंग है, अगर इसको मैं देखता हूँ एक अकेले व्यक्ति की तरह नहीं जो अपने लिए केवल वैर को मिटाना चाहता है, अपने जीवन में केवल वैर की जलन को समाप्त करना चाहता है, बल्कि मनुष्य मात्र की तरह अगर मैं वैर को देखता हूँ तो वैर बिल्कुल एक तटस्थ रूप में सामने आता है, वो एक तथ्य के रूप में सामने आता है, तथ्य के रूप में उसका दर्शन होता है, वह एक वास्तविकता के रूप में वहाँ नजर आता है कि यह एक तथ्य है। जैसे एक वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला की मेज पर किसी चीज़ का परीक्षण करता है, वैसे ही तथ्य के रूप में इस वैर का परीक्षण होता है, इस हिंसा के भाव का, इस जलन के भाव का, इस घृणा के भाव का परीक्षण किया जाता है। तो मैं अपने अंदर, मेरे अंदर जो चलने वाली निराशा, नकारात्मकता, अवसाद, विषाद, क्षोभ, दुख, इन सब को अगर एक नाम दिया जाए तो दुख कह सकें, अगर उसका मैं परीक्षण करता हूँ अपने निजी मात्र हित के लिए नहीं, इस तरीके से कि यह जो भी कुछ है वह पूरी मनुष्य चेतना का ही एक ढंग है मेरे अंदर, मैं भी उसी मनुष्य चेतना का ढंग हूँ और यह दुख भी उसी मनुष्य चेतना का ढंग है। तो प्रयोगशाला की मेज की तरह यह चीज़ मेरे सामने है, मेरे नहीं, यह चीज़ अन्वेषण के सामने है जिसमें दुख है। और हम आप जब साथ साथ आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि यह दुख अकेला नहीं है, इस दुख के साथ दुख को भोगने वाली एक इकाई भी है, एक मैं भी है। यह वही मैं का ढंग है जो पूरी मनुष्य चेतना में हर व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति के अंदर अलग अलग काम कर रहा है। हर व्यक्ति अपने को अलग थलग समझता है, मैं समझता है, और उसके सामने उसकी इस संस्था के सामने दुख दिखाई पड़ता है, दुख का बोध दिखाई पड़ता है, और वह अपने दुख को सिर्फ अपने निजी हित के लिए समाप्त करना चाहता है कि मेरा जीवन सुखी हो जाए और से मुझे मतलब नहीं। और ऐसा करके वह दुख की पूरी संरचना को और भी बढ़ाता चला जाता है, क्योंकि दुख की संरचना, दुख
और इस मैं की संस्था के माध्यम से गतिमान है। यह अहम केंद्रित गतिविधि दुख का मूल कारण है। जब इस दुनिया में 8 अरब लोग अपने अपने हितों के लिए काम कर रहे हैं, तो 8 अरब युद्ध के स्थल बने हुए हैं, 8 अरब मोर्चे बने हुए हैं, और हर एक व्यक्ति शेष 8 अरब की बची हुई संख्या के व्यक्तियों से जूझ रहा है, लड़ रहा है। और यह लड़ाई, यह जो जूझना है, यह जो टकराव है, यह तरह तरह से हमने निर्मित किया है। हम आप जानते हैं, ये राष्ट्रों के नाम से निर्मित किया है, वादों के नाम से, संस्थाओं के नाम से, छोटी सी इकाई विवाह या परिवार की इकाई से लेकर के राष्ट्र की इकाई, गुटनिरपेक्ष समूहों की इकाई, विवाह संस्था की इकाई से लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ संस्था की इकाई तक, ये सब हमने ही रची हैं। ये सारी इकाइयाँ किन्हीं न किन्हीं रूपों में इस मूल बिंदु पे काम करती हैं कि हर व्यक्ति अलग है और उसे अपने हित के लिए काम करना है। जो हम आप साथ साथ चलते हुए अन्वेषण कर रहे हैं कि यह मूल कारण है, यह अहम केंद्रित गतिविधि, यह मैं मूल कारण है इस पूरी मनुष्य चेतना में दुख के इतने बड़े प्रचार प्रसार का, दुख के इतनी व्यापकता का मूल कारण है। तो हम आप साथ साथ चलते हुए अपने भीतर इस दुख के स्वरूप को देख रहे हैं, और साथ ही साथ इस दुख के स्वरूप में दुख मात्र नहीं दिखाई दे रहा है, वह मैं नाम की संस्था भी दिखाई दे रही है, वह मैं दिखाई दे रहा है। हम आप साथ साथ इस मैं को देख रहे हैं, जिस मैं को यह दुख पता चलता है। सभी के अंदर इसी तरह मैं और दुख, इसी तरह चीज़ें काम कर रही हैं, और साथ साथ हम आप चलते हुए यह देख रहे हैं कि यह मैं और यह दुख, यह दोनों चीज़ें विभाजित होकर के हमारे जीवन में काम करती हैं, और विभाजित होकर के हम अपने निजी दुख को, अपने निजी सुख के लिए दिन रात रचे पचे रहते हैं। हमारे सामने, हमारे अवलोकन में, अन्वेषण में मैं और इसका दुख, दोनों चीज़ें सामने हैं, और दोनों चीज़ों को हम देखते हैं कि यह इसके बीच का विभाजन झूठा है, मिथ्या है। मैं अपने दुख से अलग नहीं हूं। मैं अपने दुख से अलग होने का जो ख्याल महसूस करता हूं, वह कहीं न कहीं इस पूरी मनुष्य चेतना में पिरोया गया बड़े से बड़ा झूठ है, जिसके माध्यम से यह पूरी मनुष्य चेतना विनाशक रूप से काम करती है, विनाशक रूप से सक्रिय है, जिसने हम लोगों का ये हाल किया है। और हम आप साथ चलते हुए जाग करके यह जब देखते हैं कि मैं और मेरा दुख अलग नहीं है, एक बिल्कुल भी अभिनव तरीके की अंतर्दृष्टि हमारे आपके अंदर प्रवेश करती है, यानी पूरी मनुष्य चेतना में प्रवेश कर रही है, जिसमें दुख और मैं, यह दो चीज नहीं है। मैं ही दुख है और दुख ही मैं है। दुख और मैं का विभाजन झूठा है। दुख और मैं का विभाजन सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा आरोपित मिथ्याचार है। और जब मैं ही मेरा दुख हूं, दुख की भूमि खिसक गई। दुख कहाँ टिकेगा? दुख के टिकने के लिए मैं की भूमि चाहिए। किसको दुख होगा? और दुख के लिए जब जगह नहीं बची, हमने अन्वेषण किया, आपने साथ साथ चलते हुए अन्वेषण किया। मैंने कोई बात आपके ऊपर आरोपित नहीं की, कोई नया फलसफा नहीं गढ़ा। हम आप साथ साथ चलते हुए इसका जब अन्वेषण करते हैं तो पाते हैं दुख की भूमि नहीं बची, यानी यहाँ पर किसी ऐसे जीवन का, किसी ऐसे संबंध का, किसी ऐसे व्यवहार के ढंग का अन्वेषण हुआ
जिसे मनुष्य चेतना की गतिविधि छू भी नहीं सकती है। मनुष्य चेतना की गतिविधि, मनुष्य का जो मनुष्य के मन की जो पहुंच है वह अंतिम मैं तक पहुंचती है। अंतिम रूप से उसकी उसके जो हाथ हैं वह मैं तक पहुंच पाते हैं। वह मैं तक पहुंच करके और उसको आंदोलित करती है, उसके साथ हेर फेर करती है। लेकिन अगर मैं की जमीन खिसक गई, उसके पार न तो दुख की गतिविधि है, न तो उसके पार किसी ऐसे षड्यंत्र की, किसी ऐसे झूठे व्यापार की गतिविधि है जिसमें दुख की फसल पुष्पित पल्लवित हो। और वह जीवन जो कि मैं से, दुख की पूरी संस्था से, दुख की पूरी संरचना से, यानी मैं से मुक्त है, वह ऐसे ही, उसकी उपस्थिति ऐसे ही मनुष्य चेतना में हो जाती है जैसे कि खारे महासागर में ऐसी कीमिया का जन्म ले लेना, ऐसे एक भंवर का जन्म ले लेना, ऐसे एक ढंग का जन्म ले लेना, ऐसी एक लहर का जन्म ले लेना, ऐसी एक गहराई का जन्म ले लेना जो कि खारे पानी को मीठे पानी में परिवर्तित करने में सक्षम है। उपस्थिति मात्र, क्योंकि वहां तक जैसे ही लहर पहुंचेगी, वहां तक जैसे ही दुख पहुंचेगा, दुख को जमीन नहीं मिलेगी, दुख टूट जाएगा, दुख गल जाएगा। मैं दूसरे का मैं आप तक पहुंचेगा पर वो जमीन नहीं पाएगा, वो टकरा कर मुरझा करके विलीन हो जाएगा। यानी यह अन्वेषण, यह ऐसे जीवन के ढंग का पता यदि हमने आपने साथ साथ चलते हुए अभी और यहीं लगाया तो ऐसे जीवन का अन्वेषण हो पाया है जो कि मेरे अपने कल्याण को तो बहुत पहले कर चुका। जब मैंने यह समझ लिया था कि यह दुख मेरा अपना दुख नहीं है, यह पूरी मनुष्य चेतना का दुख है, तभी मेरा निजी दुख टूट गया, निजी दुख जैसी चीज समाप्त हो गई। और वह दुख जो मनुष्य मात्र का दुख है, उस दुख पर एक बुनियादी रूप से, बुनियादी ढंग से उस पर, उसकी पूरी संरचना में दरार आ गई। वह बुनियादी रूप से वह चीज टूट गई जिसे दुख कहा जाता है, जिसे मनुष्य का विनाशक मैं कहा जाता है, जिसने युद्ध रचे हैं, जो युद्ध की भूमि पे खड़ा हुआ है, बारूद पे पूरी दुनिया खड़ी हुई है। उस पूरी सोच विचार की संरचना ने, उस अहम केंद्रित संरचना पे एक बुनियादी चोट पहुंची है। तो यदि हम आप सिर्फ कुछ लोग, सिर्फ 2-4 लोग यदि इस अहम केंद्रित गतिविधि के महत्व को समझते हैं, उसको अपने जीवन में, अपने हृदय में, अपनी पूरी चेतना में उस रूपांतरण को, उस आधारभूत परिवर्तन को यदि सच में ही घटित होने देने का अवसर देते हैं, तो मेरा अपना जीवन जो कि घृणा से, वैर से, शोक से, हिंसा से, वह तो निश्चित ही मुक्त होगा ही होगा। यहाँ पर वह जीवन जो दुख का जीवन है, वह तो गलेगा ही गलेगा। एक पूरी मनुष्य चेतना में दुख से मुक्त जीवन की किरण ही नहीं, सूर्य भी उदित हो सकता है।